राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने वाला मौन रहता है। पूरे दिन मौन रहकर इस व्रत को धारण करता है। व्रती मनुष्य मुंह से कुछ भी शब्द का उच्चारण नहीं करता। अगर किसी को कोई बात कहनी होती है तो वह अपने हाथों के इशारे से कहकर समझाता है या फिर कागज पर पेन या पेंसिल से लिखकर अपनी मन की बात उसे बताता है। मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन मौन रहकर यह व्रत धारण किया जाता है। मौन व्रत करने से व्रती मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और मरने के बाद उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सृष्टि के कर्ता धर्ता मनु का जन्म भी मौनी अमावस्या के दिन हुआ था। इसीलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। मौन व्रत करने से व्रती मनुष्य के चेहरे का तेज चमकने लगता है। मुख से जो भी निकलता है वह सत्य ही निकलता है। मौन व्रत करना सबसे बड़ा तप के बराबर जितना फल देता है। मौनी अमावस्या के दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके दक्षिणा रखकर एक लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस दिन काले तिल को तेल में मिलाकर उपटन करके गंगा या यमुना में स्नान करके व्रत को धारण करने का अधिक फल मिलता है। आइए अब हम मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह सुबह घर से निकला तो उसका पड़ोसी सामने से आ रहा था। पड़ोसी ब्राह्मण को देखते ही बड़बड़ाने लगा और कहने लगा कि आज मैंने इस ब्राह्मण का मुंह देख लिया, मेरा तो पूरा ही दिन खराब निकलेगा। ब्राह्मण ने किसान की बात सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ। वह उसी क्षण वापस घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आज सुबह सुबह हमारे आंगन में कुछ चिड़ियाएं आई। मैंने उन्हें दाना डाला तो वे चिड़ियाएं दाना चुगे बिना ही यह कहकर उड़ गई कि इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं, यहाँ हमारे लिए दाना कहाँ से आएगा। ऐसा कहकर सारी चिड़ियाएं भी उड़ गईं। हे नाथ, अब तो इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारा दाना खाना नहीं चाहते। ब्राह्मण ब्राह्मणी उस दिन बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भोजन नहीं खाया। वे दोनों भूखे ही सो गए। दूसरे दिन उनके गांव में साधु महात्माओं की काशी बनारस से एक टोली आई। वह हर घर से भिक्षा मांग रहे थे। जब ब्राह्मणी उन्हें भिक्षा देने लगी तो साधु सन्यासियों ने उनसे भिक्षा नहीं ली। यह देखकर ब्राह्मण दंपति और भी दुखी हो गए। तब ब्राह्मण उन साधु सन्यासियों के पास गया और बोला कि हे देवताओं, आपने हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली, जबकि मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, कोई नीच कोटि का नहीं। तब साधु सन्यासियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप संतानहीन हैं। संतानहीन के घर का अन्न तो क्या, पानी तक पीना पाप धर्म की ओर धकेल देता है। इसीलिए हमने आपके घर से भिक्षा नहीं ली। यह सुनकर ब्राह्मण साधु सन्यासियों से बोला कि हे देवताओं, मैंने संतान के लिए खूब प्रयत्न किए, लेकिन हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया करके आप हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, कोई व्रत, कोई दान हवन यज्ञ बताइए। तब महात्मा जी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसे कि आपको ज्ञात है, माघ का पवित्र मास चल रहा है। आप माघ मास की मौनी अमावस्या से 5 दिन तक निराहार रहकर उपवास करें। भगवान महादेव की पूजा करें। भगवान महादेव ही आपको औलाद का आशीर्वाद देंगे। तब वह ब्राह्मण घर आया
उसने अपनी पत्नी से औलाद देने वाले व्रत के बारे में बताया और कहा कि हे कल्याणी, मैं वन में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तप करूंगा और 5 दिन तक बिना बोले बिना अन्न जल के कठोर तप करूंगा और व्रत करूंगा। तुम घर पर रहकर माँ गौरा की पूजा करना। इस तरह वह ब्राह्मण वन में जाकर तपस्या करने लगा। मौनी अमावस्या से लगातार 5 दिन तक बिना बोले बिना अन्न जल को ग्रहण किए कठोर तप करने लगा। तब 6ठे दिन उस ब्राह्मण को एक आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी तपस्या और व्रत से खुश हुआ, तू कोई वरदान मांग। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवों के देव महादेव जी, मैं और मेरी पत्नी बिना औलाद के बहुत दुखी हैं। हे ईश्वर, हमें एक पुत्र की इच्छा है। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे और तेरी पत्नी के भाग्य में औलाद सुख नहीं लिखा है, लेकिन मैं तेरी पत्नी का बांझपन दूर कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, लेकिन पुत्र के 16 वर्ष में प्रवेश होने पर उसकी मृत्यु हो जाने वाली बात नहीं बताई। बस इतना कहा कि हमें महादेव जी ने पुत्र का वरदान दिया है। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण की पत्नी सांसारिक सुख में प्रवृत्त हो भगवान महादेव की कृपा से गर्भवती हो गई। उसे 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने पर ब्राह्मणी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ब्राह्मण को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। अपितु ब्राह्मण को पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश होने पर मृत्यु का दुख सताने लगा। अब ब्राह्मण उसी महात्मा के पास गया और पूरी बात बताई। महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, जैसे तुम्हें पुत्र मिला है वैसे ही इसको दीर्घायु का वरदान भी महादेव और माता गौरा जरूर देगी। तुम हर साल माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर अन्न जल का त्याग करके व्रत और तप करना। अब ब्राह्मण हर साल मौनी अमावस्या को मौन रहकर अन्न जल त्याग कर व्रत और कठोर तपस्या करने लगा। जब उसका पुत्र 12 बरस का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ, आप मेरे पुत्र का विवाह करवा दीजिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि हमारा पुत्र अभी छोटा है, बड़ा होने पर ही हम इसका विवाह करेंगे, लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली। तब ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए सुसंस्कृत समझदार लड़की ढूंढने दूसरे गांव में चला गया। जब वह दूसरे गांव के निकट पहुंचा तो वहां 4-5 लड़कियां मिट्टी का घर बना बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो घर बनाकर तोड़ नहीं रही थी। जब उसकी अन्य सहेलियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ने लगती तो वह उसे तोड़ने नहीं देती और कहती कि मुझे घर बसाना है, तोड़ना नहीं। ब्राह्मण ने जब उस लड़की की बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि यह लड़की बड़ी ही समझदार है, यही मेरी बेटे की बहू बनने के लायक है। जब शाम को सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। जब वह लड़की अपने घर गई तो ब्राह्मण ने उसी घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला और पूछा कि आप कौन हैं, आपका यहाँ किस लिए आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं पड़ोसी गांव का ब्राह्मण ब्रह्मदत्त शर्मा हूँ, मुझे अपने लड़के के लिए एक सुसंस्कृत समझदार लड़की चाहिए। तब उसके माता पिता ने ब्राह्मण को आदर के साथ बैठाया और बातों ही बातों में उन्होंने गोत्र व जाति मिलाई। दोनों बच्चों की जन्मपत्री का मिलान किया तो लड़की के माता पिता भी ब्राह्मण ही निकले। जन्मपत्री में भी 32 गुण मिल गए। शादी की तारीख निकाली गई। शुभ समय शुभ लगन में विवाह हो गया। ब्राह्मण दंपति समझदार बहू को पाकर बहुत खुश हुए। नई बहू ने आते ही घर संभाल लिया। बहू बड़ी ही समझदार थी। बहू का नाम सावित्री था। वो सभी तरह के व्रत उपवास करती थी।
जब माघ का महीना आया, जब उसे पता चला कि उसके सास ससुर मौनी अमावस्या को मौन रहकर बिना अन्न जल के व्रत और तप करते हैं, तो उसने भी मौनी अमावस्या को मौन रहकर निराहार व्रत करने का संकल्प लिया। अब वह भी व्रत करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। लगातार 4 बरस तक नई बहू ने अपने सास ससुर के साथ माघ मास की मौनी अमावस्या का कठोर व्रत किया। सास ससुर ऐसी समझदार बहू को पाकर बहुत खुश हुए। ससुर ने बहू से कहा कि बहू, हमारा बुढ़ापा धन्य हो गया कि हमें तुम जैसी समझदार सुसंस्कृत बहू मिली है। जब ब्राह्मण के पुत्र ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो ससुर ने एकांत में अपने बेटे की बहू को पूरी सच्चाई बता दी कि बहू, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था उस दिन ही इसकी मृत्यु का समय भी तय हो गया था। बहू, अब इसकी जीवन जेवड़ी की डोर तुम्हारे ही हाथ में है। ससुर की पूरी बात सुनने के बाद बहू न रोई न दुखी हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। एक सावित्री वो थी जो धर्मराज जी से अपने पति के प्राण लेकर आई थी, और एक सावित्री मैं हूँ। मैं माता गौरा से अपना सुहाग मांग कर ही रहूंगी। उस दिन से बहू ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कठोर तप करने लगी। कठोर तप करते हुए उसे 10 दिन बीत गए। बहू के कठोर तप को देखकर बैकुंठ में बैठी माता गौरा ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक पतिव्रता नारी कठोर तप कर रही है। हे देव, आपको उसकी मुराद पूरी करनी चाहिए। आपको उसकी मुराद पूरी करनी पड़ेगी। तब महादेव जी ने माता गौरा से कहा कि हे गौरा, इसके पति की आयु मात्र 16 बरस की थी। आज उसकी मृत्यु का दिन है। मैं उसे प्राण दान नहीं दे सकता। तब माता गौरा ने कहा कि हे देव, अगर आपने उसके पति को प्राण दान नहीं दिया तो उसके पति के साथ 3 लोगों की मृत्यु का पाप आपके सिर लगेगा। एक तो वह खुद और एक उसके माता पिता। उसके मरते ही तीनों की मृत्यु हो जाएगी। ये तीनों जीवित नहीं रह पाएंगे। तब महादेव जी को माता गौरा की सच्चाई नजर आई। तब उसी रात्रि को महादेव जी और माता गौरा ने सावित्री को दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्री, मांग, तुझे क्या चाहिए, हम वरदान देने आए हैं। तब स्वप्न में ही सावित्री ने माता गौरा के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, आप जगत की माता हैं। आप मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। आप मुझे मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि पुत्री, हम तुम्हें तुम्हारे पति के प्राणदान देने ही आए हैं। पुत्री, आज रात को एक जहरीला नाग आएगा। वह तुम्हारे पति को डसने आएगा। तुम उस नाग के लिए एक बर्तन में दूध भरकर रखना। साथ ही कांचा करवा तांत की डोरी और लाल कपड़ा पास में रखना। पूरी रात तुम जागती रहना, लेकिन यह बात तुम अपने सास ससुर और पति को मत बताना। जब अर्धरात्रि में तुम्हारे पति को डसने के लिए नाग आएगा, तब तुम उसके लिए पहले से ही एक बर्तन में कच्चा दूध और बर्फी रख देना। गुलाब के फूल की पंखुड़ियां रख देना और पूरे कमरे में इत्र छिड़क देना। बालूरेत बिछा देना। जब सर्प दूध पीकर बर्फी खाकर गुलाब की पंखुड़ियों पर लौटने लगेगा, इत्र की खुशबू सूंघेगा, बालूरेत पर आकर लेट जाएगा, तब तुम उसे पकड़कर कांचे करवे में डालकर लाल कपड़े से उसका मुंह ढककर ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांध देना और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देना। सावित्री को पूरा वृतांत कहकर भगवान महादेव और माता गौरा अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी समय कुमार के घर गई। वहां से कांचा करवा लेकर आई, हलवाई से बर्फी लेकर आई, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां और इत्र लाई, तांत की डोरी और लाल कपड़ा लाई। ससुर चोरी चोरी यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने अपनी बहू से कुछ नहीं पूछा। रात्रि में भोजन खाकर सब सो गए, लेकिन सावित्री को कहाँ नींद आने वाली थी। उसने घर के दरवाजे के पास कच्चे दूध का कटोरा भरकर रख दिया। पास में ही बर्फी रख दी।
साथ ही गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी। इत्र की शीशी का मुंह खोल दिया, बालू रेत बिछा दी। आधी रात को काला नाग आया। उसने दरवाजे पर कच्चे दूध का कटोरा देखा तो उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद उसने बर्फी खाई। फिर वह गुलाब की पंखुड़ियों पर लौटने लगा, इत्र की खुशबू सूंघने लगा तो वह मदहोश हो गया और फिर वह बालू रेत पर आकर गहरी नींद में सो गया। सावित्री यह सब कुछ देख रही थी। सावित्री ने सांप को पकड़ा, कांचे करवे में डाला, लाल कपड़े से ढका और ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांध दिया और उसी समय जंगल में रखने चली गई। उसका ससुर भी चोरी चोरी यह सब कुछ देख रहा था। वह भी अपनी बहू के साथ साथ जंगल तक पीछे पीछे गया। जब बहू करवे को रखकर वापस घर के लिए मुड़ी तो ससुर झट से पेड़ के पीछे छिप गया। उसके बाद बहू घर आ गई, पीछे पीछे ससुर भी घर आ गया। सब घर आकर चैन की नींद सो गए। सुबह जब बहू उठी और रोज की तरह चाय लेकर सास ससुर के पास आई तो सास को ससुर पूरी बात बता चुका था। दोनों सास ससुर ने बहू के चरण पकड़ लिए। बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, आप मेरे पांव पकड़कर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? मैंने तो वही किया जो एक पतिव्रता पत्नी का धर्म होता है। जब ब्राह्मण के पुत्र को पूरी सच्चाई पता लगी तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसके साल भर बाद जब माघ का महीना आया तो ब्राह्मण दंपति के साथ उसके बेटा बहू ने भी मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग तीर्थ में जाकर माघ मास का स्नान किया। पूरे दिन मौन रहकर निर्जला उपवास किया। दूसरे दिन 11 पंडितों को भोजन खिलाकर खूब दान दक्षिणा दी। हे माघ मास के देवता, जैसा सुख आपने ब्राह्मण परिवार को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बहने वाले को। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी अभी कंवारी थी। तब उस साहूकार के यहाँ एक जोगी रोज भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उन्हें सुहागवती का आशीर्वाद देता। लेकिन कभी किसी दिन साहूकारनी की बेटी जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उसे दुहागवती का आशीष देता, जिससे साहूकारनी की बेटी चिंतित रहने लगी। उसका अन्न जल छूट गया। साहूकारनी की बेटी दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खाने को देती हूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को देती हूँ, फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है। बेटी बता, तुझे किस बात का दुख है? तुझे किसी ने कुछ कहा तो वो बता। तो बेटी अपनी माँ को जोगी वाली बात बता दी। तब दूसरे दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। साहूकारनी की बेटी ने जोगी को भिक्षा दी तो जोगी ने फिर से उसे दुहागवती का दुस्सिस दिया। यह सुनते ही साहूकारनी झट से दरवाजे के सामने आई और नाराज होते हुए जोगी से बोली कि हे जोगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू मेरी बेटी को दुहागवती का आशीष देता है। मेरी बेटी को ऐसा दुस्सिस क्यों देता है? तो जोगी साहूकारनी से बोला कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। इसके भाग्य में लिखा है कि जब इसके फेरे होंगे उसी समय इसका पति मर जाएगा। तो साहूकारनी जोगी से बोली कि अरे जोगी, तू मेरी बेटी का कल जानता है तो फिर तू यह भी जानता होगा कि इसका क्या निवारण है। हे जोगी, अब तू ही इसका उपाय बता। तो जोगी बोला कि माई, उपाय तो है परंतु बड़ा ही कठिन है। साहूकारनी बोली कि जोगी, क्या आग में कूदने जितना बड़ा है? तू मुझे बता, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि माई, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, सवासेरी का दान करती है, बड़पीपल के पेड़ की पूजा करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल तेरी बेटी के पति को सौंप दे तो वह बच सकता है। उसके बाद जोगी ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद साहूकारनी ने पूरी बात अपने पति और बेटा बहुओं को बताई। घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर सोमा धोबन की तलाश में साहूकारनी घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह घने वन में पहुंची। वहां एक वटवृक्ष का पेड़ था। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। साहूकारनी थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ के बच्चे बैठे थे। गरुड़ का जोड़ा उस समय भोजन की तलाश में गया हुआ था
कि तभी गरुड़ के बच्चों को खाने एक सर्प वहां आया। साहुकानी ने देख लिया। साहुकानी समझ गई कि यह सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया है, तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे सर्प को मार डाला और उसी पत्थर के नीचे सर्प को दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ का जोड़ा आया। जब उन्होंने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि इस साहुकानी ने हमारे बच्चों को मार डाला, तो वे साहुकानी के सिर पर चोंच से मारने लगे। साहुकानी गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ पक्षी, मैंने तो सर्प से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है और तुम मुझे ही मार रहे हो। पूरी सच्चाई जानकर गरुड़ पक्षी साहुकानी से बोले कि हे बहन, धन्यवाद, तुमने सर्प से हमारे बच्चों की जान बचाई। यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब साहुकानी ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमाधोबन के घर जाना है। तब गरुड़ पक्षी ने अपना विकराल रूप बनाया और साहुकानी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमाधोबन के घर के सामने ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद गरुड़ पक्षी साहुकानी से बोला कि बहन, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उसी समय तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उसके बाद गरुड़ पक्षी वहां से उड़ गया। सोमाधोबन के घर के सामने एक घना बड़ का पेड़ था। साहुकानी पेड़ के पीछे खड़ी होकर सोमाधोबन के घर की निगरानी करने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि किस तरह सोमाधोबन को अपने काम के लिए राजी करूं। सोमाधोबन के 7 बेटा बहू थे। सभी बहुएं घर के कामकाज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। उसकी कोई भी बहू घर का कामकाज करना नहीं चाहती थी। तब साहुकानी को उपाय समझ में आ गया। जब रात्रि में सभी सो गए तब साहुकानी सोमाधोबन के घर गई। झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े करे, रोटी बनाए, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करे, गोबर पोटे उठाए, कंडे बनाए। सुबह होने से पहले वापस उसी पेड़ के पीछे आकर खड़ी हो गई। अब रोज घर का और गाय भैंसों का काम हुआ मिलने लगा, तो बहुओं में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। इस तरह 8-10 दिन बीत गए। एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि आजकल बहुएं घर का, गाय भैंसों का सारा काम कर रही है, इनमें काम को लेकर भी लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। तो उसने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, आजकल घर का सारा कामकाज सुबह होने से पहले ही करा हुआ मिलता है, तुम में से कौन ये काम कर रहा है? तो सभी बहुएं बोली कि सासू जी, हम ही करते हैं और कौन करेगा। लेकिन सोमाधोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि पता लगाना होगा कि घर का सारा कामकाज कौन कर रहा है। तो सोमाधोबन एक रात्रि को सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़ के सो गई कि तभी अर्धरात्रि में साहुकानी आई। घर का और गाय भैंसों का सारा कामकाज करके जाने लगी। तो सोमाधोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि अरे तू कौन है और तू क्यों मेरे घर का कामकाज करती है? तुझे मुझसे क्या चाहिए, बता। तब साहुकानी ने धोबन से कहा कि बहन, पहले वचन दो तो बताऊं। तो धोबन बोली कि बाचा त्रिबाचा, ऊभी सूकूं, धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं तो साहुकानी ने पूरी सच्चाई बता दी और अपने साथ चलने की विनती करने लगी। साहुकानी ने सोमाधोबन के चरण पकड़ लिए और करुण रुदन करने लगी। सोमाधोबन को साहुकानी पर दया आ गई। तब धोबन ने अपने पति और 7 बेटा बहुओं को पूरी बात बताई और घर की जिम्मेदारी सौंपते हुए बोली कि मैं इस साहुकानी के साथ जा रही हूँ, आने में समय लगेगा। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल के बड़ी कोठी में रख देना और मेरे आने का इंतजार करना। उसके बाद साहुकानी ने पुनः गरुड़ पक्षी को याद किया कि तभी गरुड़ पक्षी वहां उपस्थित हो गया। साहुकानी और धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गए। साहुकानी ने बेटी का ब्याह रचाया। तब शादी वाले दिन सोमाधोबन ने काचा करवा और तात की डोरी मंगवाई। काचे करवे में दूध भरा। फेरों के समय दूल्हा दुल्हन के पास बैठ गई। 3 फेरे होते ही एक काला सर्प आया। धोबन ने झट से सर्प के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। जैसे ही सर्प दूध पीने लगा तो धोबन ने सर्प को उठाकर कच्चे करवे में डाल दिया, ढक्कन लगाकर तात की डोरी से बांध दिया। लेकिन मृत्यु योग और काल की घड़ी के आने से साहुकानी के बेटी का पति मर गया। तब सोमाधोबन ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, उसमें मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आंखों के कोयों में से काजल, टीकी में से रोली निकाली और सबको हथेली के जल में डालकर घोला और उसका छींटा साहुकानी के दामाद पर डाला और बोली कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया उसका फल इसको लग जाए।
ऐसा कहते ही और उस पानी का छींटा देते ही दूल्हा उठकर खड़ा हो गया। दूल्हे को जीवित देखकर वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद बाकी के बचे हुए फेरे पूरे हुए। साहूकारनी ने अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। शादी का सारा कामकाज पूरा हो गया। उसके बाद सोमाधोबन वापस अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी सोमाधोबन से बोली कि बहन, तूने मेरे बेटी के सुहाग को लौटाया है, मेरे दामाद को जीवन दान दिया है। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो सोमाधोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे एक कोरा कलश दे दो। उसके बाद सोमाधोबन कोरा कलश लेकर खुद के घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। सोमाधोबन ने उस कलश में तालाब से जल भरा और पीपल के पेड़ को सींचा, अमावस्या की पूजा करी और उस कलश के 108 टुकड़े करे, उन्हें घिस कर रुपयों की तरह गोल बना दिया। कथा करी, फिर पीपल की उन 108 टुकड़ों से फेरी दी। 108 परिक्रमा देने के बाद उन टुकड़ों को वहीं पीपल के नीचे खड्डा खोद कर गाड़ दिया और घर आ गई। घर आई तो धोबन को पता चला कि उसका पति मर गया है। बच्चों ने उन्हें तेल की कोठी में रख छोड़ा है। तब सोमाधोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला। उन सबको हथेली में जल में घोलकर उसका छींटा अपने मृत पति के ऊपर छिड़का और बोली कि हे अमावस के देवता, पहले सोमवती अमावस्या का फल मैंने साहूकारनी के दामाद को दिया, किंतु रास्ते में मैंने सोमवती का व्रत और पूजन किया, उसका फल मैं मेरे पति को देती हूँ। इतना कहते ही सोमाधोबन का पति जीवित हो गया। थोड़ी देर बाद घर का जोशी सोमवती अमावस्या का दान मांगने आया तो सोमाधोबन बोली कि पंडित जी, मैंने रास्ते में सोमवती अमावस्या का व्रत किया था और वहीं मैंने पूजन किया था। जो कुछ भी दान किया था वो मैंने वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। उसके बाद पंडित जी सोमाधोबन के बताए हुए स्थान पर गया। पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर देखा तो वहां 108 सोने की मोहरें मिली। पंडित जी ने सभी मोहरों को अपने गमछे में बांधा और वापस धोबन के घर आया और बोला कि हे यजमान, आपने तो 108 सोने की मोहरों का दान किया है और फिर कहते हो कि आपने तो कुछ नहीं किया। तो सोमाधोबन पंडित जी से बोली कि पंडित जी, यह सब तो आपके भाग्य का है, तो आप ही रख लो। पंडित जी बोला कि नहीं यजमान, मेरा तो 1/4 हिस्सा बनता है, बाकी का धन तो आपका है, आप इसका जो चाहे करें। उसके बाद बाकी का धन पंडित जी सोमाधोबन को देकर चला गया। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोमाधोबन को उसका सुहाग वापस लौटाया, वैसे सबको लौटाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई
उसके बाद बुढ़िया माई घर के भीतर आई और सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगू कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया, मांग तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास की मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।